से बोलो हालेलुया। इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। जो भी ईसा मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जो भी ईसा मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। वो जो भी अनपढ़ हो सकता है, गंवार हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, वो जो भी संसार का मारा हो सकता है, संसार में कोई काबिल व्यक्ति हो सकता है, वो जो भी सुंदर हो सकता है, बदसूरत हो सकता है, वो जो भी कोई गांव वाला हो सकता है, कोई शहर वाला हो सकता है, वो जो भी किसी भी मजहब का, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो हो सकता है। वो जो भी ईसा मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। आप ईसा मसीह में हो तो आप भी एक नई बोलिए आमेन। अनेक बार कई ईसाइयों को इसकी जानकारी या आपको अंदर में इस बात का एहसास नहीं है, पर विशेषकर हम लोग, सोनू भैया, मैं, नासिर भैया, हम लोग परमेश्वर के कुछ चुने हुए, ज़्यादा पता नहीं परमेश्वर ने हम पर ज़्यादा दया दिखाई है, ऐसे चुने हुए लोगों को कि हमको बचपन से नहीं चुना, हमको बड़े होने के बाद हमको चुना। बोलिए आमेन। माँ के गर्भ में आने से पहले जाना था उसने, हाँ या ना? माँ के गर्भ में आने से पहले जाना, उसने नियुक्त किया कि सोनू भैया आगे चलकर पूरा कैमरा लेंगे, पूरा कवरेज करेंगे। ये जाना कि फाल्गुनी दीदी सब जगह जाकर, अंडमान जाकर प्रचार करेगी, वो सब उसने तय किया था। पर हम नहीं जानते थे, हम अपने ही पूर्वजों की ईश्वर को अपना ईश्वर मानकर चल रहे थे। जिस घर में पैदा हुए, माँ ने जो सिखाया उसी को ईश्वर माने। पर हमारे अंदर परमेश्वर ने एक अंदर इच्छा जागृत की, ये जानने के लिए सच्चा ईश्वर कौन है। हर धर्म में सत्य है, पर सत्य की पूर्णता यीशु मसीह में है। बोलिए आमेन, आमेन। तभी तो यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, कोई भी पिता के पास मुझसे हुए बगैर नहीं जा सकता। पिता के पास जाने के लिए आप किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, आपको यीशु के द्वारा ही जाना पड़ेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। इसलिए उस प्रभु ने हम पर ज्यादा कृपा दिखाई, हमें कहीं से बुलाया, चुना और अपने दरबार में स्थापित करके अपनी सेवकाई के लिए अब इस्तेमाल कर रहा है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पुराना सब कुछ चला गया, बोलो पुराना सब कुछ, और सब कुछ हाँ। यीशु ने क्यों कहा, जब तक दोबारा जन्म नहीं होता तब तक कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो तुम्हारा जन्म कैसे होगा? आत्मा में। वो आत्मा, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है उसे क्या मिलता है? आत्मा। वो आत्मा उस व्यक्ति को अंदर से बदलना शुरू कर देता है। वो देखिए, पहला चमत्कार यीशु ने कौन सा किया? काना के विवाह भोज में उसने पानी को किसमें बदला है? दाखरस में। पानी की रचना किसने की? ईश्वर ने। सृष्टि की शुरुआत में पानी की रचना ईश्वर ने ही की, पर वही ईश्वर जिसने पानी का निर्माण किया, वही पानी का नवनिर्माण कर रहा है। उसने पानी को दाखरस में बदला और समय आने पर अंतिम भोज में वही दाखरस को उसने अपने लहू में बदला। ठीक वैसे ही रचना मेरी प्रभु ने की माँ के गर्भ में, पर उसी गर्भ में, जिस माँ के गर्भ में उसने मेरी रचना की, उसकी नवरचना भी उसी ने की। आमेन। ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया,
बाहर से मैं वही फाल्गुनी हूं। मेरी मम्मी मुझे देखती है तो कहती है वही फाल्गुनी है, पर फिर भी कहती है तुझे क्या हो गया? देखने को तो वही है, पर फिर भी तू अलग है। पुराना सब कुछ चला गया। ये बेटी जिसको गूंगी बुलाते थे, ये बेटी जो किसी के साथ बातचीत नहीं करती थी, ये बेटी जो चुपचाप बनी रहती थी, आज हजारों लोगों को वचन दे रही है। हालेलुया। इसलिए मेरी मम्मी फादर लोगों को मिलकर कहती है आपने मेरी बेटी को क्या कर दिया? उनको लगता है फादर ने किया, पर वो फादर नहीं, पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा कार्य किया है। हालेलुया। ए बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो कार्य मेरे जिंदगी में किया ना, उसके बारे में जब जब मैं सोचती हूँ मेरे आंखों में बस आंसू ही बहते हैं। क्योंकि अगर वो मुझे नहीं बचाते, वो मुझे नहीं इस तरीके से अपनाते ना, पता नहीं मैं कहाँ होती, पता नहीं कहाँ मैं टूटी पड़ी होती, पता नहीं मैं जिंदा भी होती। क्योंकि ज़िंदगी के इतने बड़े दुख भरे दौर से मैं गुजरी, पर उन दुखों में उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे नहीं त्यागा और उसने मुझे संभाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। घर के लोगों ने त्यागा, परिवार वालों ने छोड़ा, अपनों ने मुझे पराया कर दिया, पर जिस पत्थर को कारीगरों ने नकारा वही कोने का पत्थर बन गया। हालेलुया। अरे बोलिए हालेलुया। और ये कार्य कौन करता है? केवल ईश्वर करता है। वो टूटे हुए लोगों में से भी एक सुंदर कुछ बना देता है। इसलिए आज हम जब आपको अपनी गवाही बताएंगे, प्लीज आप यही देखना, ईश्वर ने एक मामूली सी एक बेटी के जिंदगी में क्या काम किया है। तब आपको उसकी महानता के बारे में एहसास हो जाएगा और पता चलेगा आप भी उसी महान ईश्वर के संतान हो। वो कार्य वो आपकी जिंदगी में भी करेगा। बोलिए आमेन, आमेन। हर एक साक्षी का एक ही उद्देश्य है, आप यीशु को जानो, यीशु की महानता, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह, उसके प्यार, उसकी असीम दया को जानो और उसके और करीब आ जाओ। और दूसरा साक्षी का और कोई अर्थ ही नहीं। यीशु ने क्या कहा? तुम रुके रहोगे, तुम्हें आत्मा मिलेगी और तुम मेरे लिए साक्षी बन जाओगे, है ना। हम सबको साक्षी बनना ही है, यीशु के लिए जीवन जीना ही है, तो ही तो लोगों को पता चलेगा कि वाकई में यीशु हमारे प्रभु है। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए हम एक नई सृष्टि है। एक दूसरे को बोलो हाल हम एक नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ चला गया है, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का हाथ थामिए और कहना चलो बैठ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। साक्षी तो बहुत लंबी है मेरी, बहुत लंबी साक्षी है। मैं कुछ ज़िंदगी की कुछ महान अहम घटनाओं के बारे में बतलाऊंगी। घटना के दरमियान बहुत कुछ हुआ है, पर सब कुछ बतलाने को जाऊं तो 1 घंटा तो क्या 1 दिन भी बहुत कम पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर सब में एक ही बात जानना, आप मेरी ओर मत देखना, मेरे अंदर जो ईश्वर कार्य कर रहा है उसकी ओर देखना, नहीं तो मेरी साक्षी का कोई अर्थ नहीं है। आमेन, हालेलुया। पैदा हुई बंबई में, पैदा हुई, गुजराती हूँ पर पैदा हुई बंबई में। पूर्वज सारे गुजरात के, माता पिता बंबई में आए, पैदा वहाँ हुई, परवरिश वहाँ हुई, पली बड़ी वहाँ, पढ़ाई वहाँ हुई, शादी भी वहीं हुई, पर अब रह रही हूँ केरल में, अब रह रही हूँ और अब आई हूँ अंडमान में। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पली बड़ी एक हिंदू गुजराती परिवार में, बचपन से माता पिता ने आध्यात्मिक जीवन के बारे में
धार्मिक जीवन के बारे में सबको सिखाया था। मैं सबसे बड़ी बेटी, और सबसे बड़ी बेटी होने के नाते मम्मी पापा यही चाहते ना कि मेरा सबसे बड़ी संतान यानी धर्म के मार्ग पर चले। इसलिए मम्मी पापा ने हमको वैसे ही सिखाया था बचपन से। ये सारे हिंदू पूजा पाठ सेवा सब मैं करती थी, मूर्ति पूजा सब करती थी, और बल्कि बड़े भक्ति भाव से मैं करती थी। बचपन से ही मुझे भक्ति की ओर मेरा एक झुकाव था। और मम्मी पापा ने इतने सारे, विशेषकर मेरी मम्मी ने तो इतने सारे संस्कृत के श्लोक सिखा के रखे थे मुझे कि मेरे उम्र के बच्चों को मैं एक अनोखी एक ऐसी बेटी थी जिसको इतने सारे श्लोक आते थे। तो यानी मैं बहुत समय के बाद बोली, पर मैं सुनती थी, सुनती ज़रूर थी। मैं बोली बहुत समय के बाद, पर वो जब बोली तब मेरे ज़बान पर मम्मी ने मुझे ये सब श्लोक सिखाए थे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये रोज़ की सवेरे की प्रार्थना मेरी ये थी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये ना समझते हुए कि ये प्रार्थना का मतलब क्या है। ये प्रार्थना का मतलब क्या है पता है? असत्य से सत्य की ओर लेकर जा प्रभु तू मुझे। तमस यानी अंधकार, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जा। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से लेकर मुझे जीवन की, अनंत जीवन की ओर लेकर जा। और वो हर दिन मैं सुबह प्रार्थना करती। उसका नतीजा क्या है? आज उसका जो जवाब है यीशु के पास में आ गई। हालेलुया। क्योंकि वो सत्य मार्ग, सत्य जीवन में हूं, वो सत्य है। तमसोमा ज्योतिर, वही तो संसार की ज्योति है, और मैं आया हूं जीवन देने। मैं ही जीवन हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। कॉलेज के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई में काफ़ी माहिर थी। तो पापा यही चाहते थे, बचपन से मेरे पापा क्या चाहते थे कि मेरे संतानों में से एक संतान तो डॉक्टर बन जाए, एक संतान तो डॉक्टर बन ही जाए। क्योंकि उनको लगता था डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ना, वो बहुत ही एक नेक प्रोफेशन है और लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। इसे बचपन से वो मुझे देखते थे कि तू एक सफ़ेद कोट पहन के लोगों का इलाज कर रही है, वो ऐसे ही देखते थे। जब मैं 10वीं की कक्षा में मेरे एग्ज़ाम दी, उसके बाद परीक्षा का जब रिज़ल्ट आने वाला था, पापा को केरल में कुछ काम आया। तो पापा ने कहा मुझे तो पता है तुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तू अपना एडमिशन करवा लेगी। ऐसा हाँ करवा लूँगी, चिंता ना करें पापा आप जाइए। सो मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गई और मैं गई, मेडिकल का फॉर्म लेकर आई और मेडिकल का फॉर्म देने को जा रही हूँ। जिस दिन मैं मेडिकल का फॉर्म देने को जा रही हूँ, उसी दिन मेरी मम्मी भी बड़ी स्मार्ट है। मेरी मम्मी मुझे पीछे से कह रही है तू अगर मेडिकल में जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, तो फिर संगीत का क्या होगा। मेरी मम्मी खुद गायिका है, तो वो चाहती थी कि मैं गायिका बनूं। इसे मम्मी ने पीछे से कहा डॉक्टर बनेगी तो फिर संगीत नहीं कर पाएगी। और तो मैं उलझन में पड़ गई। बस में बैठे बैठे यही सोच रही हूँ, मम्मी की बात तो सही है, डॉक्टर बन जाऊंगी तो संगीत कैसे करूँगी। अब मैं गई वहाँ, पता नहीं क्या हुआ। मैं जिस कॉलेज में दाखला लेने गई, जय हिंद कॉलेज है, बम्बई में जय हिंद कॉलेज है। जय हिंद कॉलेज के बगल में ए रोड पर, चर्च गेट का ए रोड पर जय हिंद कॉलेज है, बी रोड पर सिडनम कॉलेज है। मैं गई जय हिंद कॉलेज के लिए, पर दाखला मैंने लिया सिडनम कॉलेज में। हालेलुया। मैंने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैं तुरंत ही संगीत के लिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए मैं चली गई। आज मैं समझी उसमें भी मेरे यीशु का हाथ था। हालेलुया। तभी तो आज प्रभु की स्तुति आराधना कर पा रही हो ना। देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना। वो जानते थे आगे चलकर इस बेटी के द्वारा मुझे कईयों को स्तुति आराधना में लेकर जाना है। आमेन। हालेलुया। तो मेरी जो संगीत का जो क्लास था ना, वो ऐसा था, संगीत के क्लास के बगल में उसी सामने वाले गली में एक नया मंदिर आया था। वो मंदिर का नाम था इस्कॉन मंदिर। पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं जानते। इस्कॉन हरे कृष्णा का मंदिर। हरे कृष्णा के बारे में सुने हो आप? हरे राम हरे कृष्णा के बारे में सुने हो? एक पिक्चर भी आई थी
हरे राम हरे कृष्णा की पिक्चर आई थी, तो वो हरे कृष्णा की मंदिर में मैं जुड़ गई और उस मंदिर में हर दिन मैं जाने लगी, क्योंकि हर दिन क्लास रहता, हर दिन उसके बाद मैं मंदिर में जाती। जो भी वहाँ पर हमें बतलाया जाता, जो भी धार्मिक कार्य करना है, वो सारे कार्य में सेवा पूजा आरती वो सब करती, बड़े लगन से बड़े भक्ति भाव से करती थी। बल्कि बचपन में मैं उस समय में मैं सवेरे 4 बजे उठ जाती, 4 बजे उठकर यानी स्नान वान करके आरती में जाती, वहाँ रोजरी मामा जपमाला होता है, वो जपमाला करती। तो इतनी मैं उसमें चली गई थी कि मेरी मम्मी बोल रही थी ये तो मेरी मीराबाई है, ये मेरी मीराबाई है। अब आपको एक बात बतलाना भूल गई, पापा को जब पता चला कि मैंने डॉक्टरी में नहीं लिया, मैंने कॉमर्स में के लिया, पापा इतने नाराज़ हो गए, इतने हताश हो गए कि अरे मेरी एक बेटी भी डॉक्टर नहीं बनी। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी से यानी मेरी बहन से कहा, मेरे भैया पर हम में से कोई डॉक्टर नहीं बना ना, सब अपने अपने काम में। पर अब मैंने कह रही हूँ पापा देखो अब मैं सफ़ेद ही पहनती हूँ, आपका आपका जो सपना था ना अभी भी। और अब मेरे पापा कहते हैं तू तो डॉक्टर से भी बढ़कर काम कर रही है। हालेलुया। आज मेरे पापा मुझसे क्या कहते हैं, जा तू जिंदगियों को बचा, परिवारों को बचा। हर बार जब भी मैं ऐसे बाहर निकलती हूँ डिवाइन से वचन देने के लिए, एयरपोर्ट से सबसे पहला फ़ोन मम्मी पापा को जाएगा और मम्मी पापा से कहती हूँ आशीर्वाद दीजिए आपकी बेटी जा रही है, हाँ जा जिंदगियों को बचा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2009 के साल में, मैं आपको अभी कुछ अलग बता रही हूँ, 2009 के साल में मेरे पति और मेरा बपतिस्मा हुआ। उसके पूर्व मेरी मम्मी हमारे डिवाइन में आई थी और डिवाइन में जब आई थी उसको पता चला कि हम यीशु को मानने लगे हैं, तो उन्होंने कहा तू मान, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर तू कभी धर्म नहीं बदलेगी। समझे या नहीं समझे? तो तू कभी भी इस तरीके से अपने आप को स्वीकार, यानी तू मान सकती है हृदय से मानना, पर तू कभी अपने धर्म को बदलेगी नहीं। तो मुझे पहले से कह के रखा था, इससे मैं इस बात को लेकर मम्मी को दर्द देना, चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर चाहती थी कि मैं यीशु के साथ एक हो जाऊं, जुट जाऊं। इसलिए मेरे पति और मैंने, हम दोनों ने चुपचाप बपतिस्मा लिया, किसी को बताया नहीं। फादर अगस्तिन ने हमारा बपतिस्मा किया डिवाइन ध्यान केंद्र में, और हमारे बपतिस्मा के ये खासियत थी, फादर अगस्तिन हमको बता रहे थे कि फाल्गुनी, हम ईसाइयों को जो कृपा मिलती है ना, जो संस्कार की जो कृपा मिलती है, वो एक समय पर एक ही कृपा मिलेगी, एक ही संस्कार मिलेगा, पर तुम दोनों को परमेश्वर ने अलग तरीके से चुना है। तुम दोनों को प्रभु एक ही समय पर 5 संस्कार साथ में देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। तो बपतिस्मा का संस्कार मिला, उसके बाद दृढ़ीकरण का संस्कार, पासी का संस्कार तो माना ही जाता है, परम प्रसाद का संस्कार, और अभी अभी जन्म हुआ और तुरंत शादी भी हो गई, शादी का भी संस्कार हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा ये होने के बाद मेरे अंदर एक बोझा ये था, क्योंकि मैं कभी भी मम्मी से कोई बात छिपाती नहीं थी, तो बोझा ये था कैसे उनको बताऊं। बताना है पर चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि फादर अगस्तिन ने हमको ये बतलाया था, कुछ भी कर लो तुम अपनी माँ को बदल नहीं सकती, तुम अपने पापा को बदल नहीं सकती, क्योंकि ये तो प्रभु ने तय किया है कि वो तुम्हारी माँ और पापा है। तुम यीशु को मान रहे हो, पर तुम्हारे माँ, यीशु ने ही तो तय किया है ना कि वो तुम्हारे माँ बाप होंगे, तो उसको तुम कैसे बदल सकते हो? तो मत बताओ, शांति से प्रेम से तुम व्यवहार करती जाओ और ऐसे ही जीवन जियो। पर मेरे अंदर ये बोझा था। अब परमेश्वर वाकई में इतनी सुंदर तरीके से काम करता है ना कि हम हैरान हो जाते हैं। यीशु ने क्या कहा, मेरा ये वचन मुझे कचोकता था। यीशु ने कहा जो लोगों के सामने मुझे कबूल करेगा, मैं भी पिता के सामने उसको कबूल करूंगा। लोगों के सामने कोई मुझे इनकार करेगा तो पिता के सामने भी मैं उसे इनकार करूंगा। क्यों मैं अपने परिवार के सामने क्यों ना कबूल करूं कि यीशु मेरे मसीहा है, यीशु मेरे प्रभु है।
ये मुझे बात बहुत कचोटती थी। अब एक दिन हुआ क्या, हम गए, फादर अगस्तिन और हमारा टीम, हम गए थे बम्बई में एक रिट्रीट। मेरी मम्मी पापा अभी भी बम्बई में है, तो हम रिट्रीट के लिए गए। और उस समय हम पूरा 9 से 9 का रिट्रीट था, इससे हम वहाँ से घर पे तो जा ही नहीं सकते थे माता पिता को मिलने। सो मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम तुझे मिलने आ जाते हैं। तो मेरा पूरा परिवार आया, मेरी बहन आई, मेरी भाभी आई, मेरा सब लोग आ गए। ओके, अब वो रिट्रीट ऐसी थी, चर्च में हम वचन दे रहे हैं और बाहर संध्या समय बाहर एक बड़ा सा पंडाल बांधा जाता, बड़ा सा ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में फिर शाम को जो रिट्रीट है वो बाहर होती थी, क्योंकि दोपहर को इतने सारे लोग नहीं आते, पर शाम को और अधिक, क्योंकि बम्बई में तो सभी लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, तो शाम को आते थे। अब शाम को जैसे यहाँ पर स्टॉल लगा है सीडी का स्टॉल, वैसे ही वहाँ पर भी सीडी का स्टॉल लगा। अब मेरा प्रवचन खत्म हुआ, मम्मी मुझे मिलने आई, मेरा प्रवचन खत्म हुआ और हम मम्मी पापा सब लोग आए और हम सब बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले उनके साथ बैठने के लिए कि वो सीडी स्टॉल से गुजरे। जब सीडी स्टॉल से गुजरे तो उन्होंने देखा मेरी सीडी है, और मेरी सीडी पर नाम क्या है, फाल्गुनी फॉस्टीना। क्या नाम है? मेरा बपतिस्मा का नाम फॉस्टीना है। मेरा पहला नाम फाल्गुनी है, पर मेरा बपतिस्मा का नाम फॉस्टीना है। तो वहाँ लिखा है फाल्गुनी फॉस्टीना। मम्मी ने देखा मेरा तस्वीर है, मेरा फोटो है, और नीचे लिखा है फाल्गुनी फॉस्टीना। तो तुरंत मुझे ये सवाल पूछा, ये फॉस्टीना कौन है? अब आप समझ गए होंगे, मैं तो यही सोच में पड़ गई, जवाब क्या दूं, क्या जवाब दूं? झूठ तो बोल नहीं सकती, किस मुंह से झूठ बोलूं? मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, कैसे होगा? इतनी मैं घबरा गई कि क्या बोलूं। फिर मैंने कहा मम्मी वो मेरे बपतिस्मा का नाम है। अब मम्मी बपतिस्मा क्या होता है? मम्मी ये पूछ रही है बपतिस्मा क्या होता है, उनको तो पता नहीं। अब मेरी जो भाभी है वो कॉन्वेंट में पढ़ी है, तो उसको पता है बपतिस्मा किसको। फालूदी, आपने धर्म परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया है? तो मेरी मम्मी उसको देख रही, उनका नाम है दिशा, मेरी भाभी का नाम है दिशा। दिशा क्या बोल रही है तू? मम्मी वो ईसाई बन गई है, वो मसीही बन गई है। तो मम्मी मुझे देखने लगी ऐसे अवाक कि क्या बोले। फिर कह रही है तू खुश है ना? मैं भी खुश हूं। हालेलुया। मैं तो हैरान कि मुझे तो इतनी घबराहट हो गई थी उस समय कि क्या बताऊंगी, कैसे मम्मी का क्या, यानी उसका परिणाम क्या, तो उसका वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। और फिर पीछे से मेरी बहन मुझे कह रही है मम्मी देख, जब से फाल्गुनी फॉस्टीना बनी है उसकी सीरीज निकल रही है। तो उसने कहा उसका नाम है कविता, मैं कविता क्रिस्टीना बन जाऊंगी। मैंने कहा आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं जानती हूँ परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। मुझे इस्कॉन मंदिर लेकर गए, इस्कॉन मंदिर में मैं बहुत वहाँ के भक्ति में जुड़ गई। आज मैं समझती हूँ क्यों प्रभु मुझे उसमें भी लेकर गए, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा दिल भक्ति भाव के लिए प्रभु ने मुझे उस तरीके से मुझे तैयार करके रखा था। पता है, जो व्यक्ति पहले से ही भक्ति भाव में है उसकी दिशा केवल बदलना आसान हो जाता है। साउल इतना जुनूनी था यहूदी के लिए, वही जुनून उसने ईसाई के लिए इस्तेमाल किया, है ना। तो प्रभु ने वैसे ही मुझे चुना। जो भक्ति मैं इस्कॉन में दिखाती थी, आज वही भक्ति भाव मैं यीशु में हूँ। बोलिए आमेन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर एक संस्कार है, वहाँ पर भी जैसे एक सेरेमनी है, वो सेरेमनी को इनिशिएशन सेरेमनी कहते हैं। वहाँ पर भी जैसे बपतिस्मा जैसा होता है वैसे ही टाइप का एक इनिशिएशन सेरेमनी कहा जाता है। और उस इनिशिएशन सेरेमनी के लिए अनेक बार मेरा नाम लिखा जाता, क्योंकि उस व्यक्ति की तैयारी करनी पड़ती है।
तो तैयारी में मैं सब जो भी मंदिर नियम बताते थे वो सब नियमों का पालन कर रही थी, और इनिशिएशन सेरेमनी के लिए मुझे कई बार मेरा नाम लिखा गया, पर हर बार जब भी वो होने वाला था कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले ही कोई अड़चन आ जाती, कोई रुकावट आ जाती, जिस कारण से मेरा इनिशिएशन हो नहीं पाता। हर बार अगली तारीख ऐसे होता। और मेरे लिए मेरे मन में यह सवाल उठने लगा, आखिर में क्यों मेरा इनिशिएशन नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे बाद अनेक लोग आए उस मंदिर में, वहाँ पर मंदिर में भर्ती हुए, सबका मेरे आंखों के सामने इनिशिएशन हो रहा है, मैं अकेली रह गई, किसी मेरा नहीं हो पाया। अब ये सवाल मुझे इतना खटकता था, क्यों नहीं हुआ? मैं कई बार ईश्वर से पूछती थी, ईश्वर क्या है, क्यों मेरा नहीं हुआ? पर जब मैं यीशु मसीह में आई, तब एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे कहा, बेटी तू हर बार ये सवाल पूछती थी कि तेरा इनिशिएशन क्यों नहीं हुआ, अब मैं तुझे जवाब देता हूँ। तो मैं भी उत्सुक हो गई, प्रभु का क्या जवाब होगा। यीशु ने कहा, बेटा मैं तेरा इनिशिएशन नहीं बल्कि तेरा बपतिस्मा चाहता था मेरे कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर मुझे पता चला, मुझे वाकई में जब प्रभु यीशु ने इस तरीके से समझाया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे ज़िंदगी के कदम कदम पर ईश्वर ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं है। वो सदैव मेरे साथ बने ही रहे हैं, और मेरे जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं अगर गिर भी जा रही थी तो वो मेरा हाथ थाम कर मुझे आगे चला रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।